हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, हैप्पी दीपावली आप सभी को। आज मैं जो है आपको बताऊंगा कि किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। इससे पहले मैं जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम थे तमाम वो मैं बता चुका था। आज मैं बताऊंगा कि लेंसों द्वारा जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके 3 नियम हैं। उस नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नियम आप जान गए तो आप किसी भी किरण आरेख द्वारा आप जो है किसी भी लेंस से प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला नियम ये कहता है कि चाहे आप उत्तल, देखिए आप उत्तल लेंस पहले ले लीजिए। ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है ये प्रकाशीय केंद्र सी है। ये जो है मुख्य अक्ष है। ये देखिए फोकस दूरी F1 है और ये F2 है, इस तरह से। तो एक नियम ये है कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस प्रथम फोकस F1 से जाती है। इसमें जो है यहाँ पर F1, प्रथम फोकस F1 यहाँ रहता है और द्वितीय फोकस F2 यहाँ रहता है। इसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस में पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है, पहला नियम है। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए भी नियम है। ये अवतल लेंस के लिए भी यही नियम है कि ये अवतल लेंस है। यहाँ पर ये जो है प्रकाशीय केंद्र आपका ये सी है, ये मुख्य अक्ष है। इधर जो है प्रथम फोकस F1 है, इधर द्वितीय फोकस F2 है। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से जाती हुई प्रतीत होती है। जो द्वितीय फोकस F2 है, अपवर्तन के पश्चात इसी द्वितीय फोकस F2 से जाती हुई क्या होती है? इसे प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। पहला नियम यही है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है उत्तल लेंस के लिए तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। पहला नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, और कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस F2 से जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम ये है कि अगर जो है दूसरा नियम है, इसी में दूसरा नियम इसी का उल्टा होता है कि कोई अगर प्रकाश की किरण जो है F2 से होकर जा रही है इस तरह से। दूसरा नियम यह है कि कोई भी प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, कोई भी प्रकाश की किरण प्रथम फोकस F1 से होकर अगर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण प्रथम फोकस F1 से होकर जा रही है, ये द्वितीय नियम बता रहे हैं। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इसी के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी में ऐसे इसमें भी है, ऐसे सेम इसमें भी है, जो है सेम ऐसे इसमें भी है कि जो है मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण है, अगर जो है F1 से अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से है, मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे ही F1 से होते हुए जाती हुई अगर प्रतीत हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात जो है इसे मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए इसमें कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस अवतल लेंस में गिर रहा है और यह जो है F1 से अपवर्तन के पश्चात F1 अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। इसी में तीसरा नियम यह है, अगर 3 नियम आप जान गए ना तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लेंस से किसी भी प्रकार की घबराएंगे नहीं और आप अच्छे से प्रतिबिंब बना लेंगे किसी भी वस्तु का। ये 2 नियम हो गया। तीसरा नियम है, देखिए ध्यान से,
तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण जो है, कोई भी प्रकाश की किरण है, तीसरा नियम है यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। ऐसे ही अवतल लेंस में होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण जो है प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है। इन्हीं तीनों नियम की सहायता से हम जो है, इनमें से कोई दो नियम का प्रयोग करके हम किसी भी अवतल लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा जो है किरण आरेख द्वारा हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम बताते हैं आपको कि कैसे जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि लेंस द्वारा कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहले देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कि अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। देखिए बच्चों, अब मैं जो है आपको बताऊंगा। देखिए, लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके दो है, मतलब पहला हम समझेंगे कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, पहले हम समझेंगे कि उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहला है डिस्कस करना हमें कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझिए पहले। तो इसमें 6 स्थिति होता है। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए 6 स्थिति होता है। पहला स्थिति ये है कि जब वस्तु जो है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कोई वस्तु है जो कि कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा हम बना रहे हैं। तो ये आपका उत्तल लेंस है, इस तरह से ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशीय केंद्र C है। ये आपका जो है इधर ये F1 है, F2 मान लीजिए F1 है, ये क्या है, प्रथम फोकस F1, उसके बाद F2, F1 हो गया और इधर जो है F2 है। ऐसे ही इसी का दुगना दूरी ले रहे हैं, 2F1 ले रहे हैं। ऐसे इसी का दुगना दूरी 2F2 ले रहे हैं। और वस्तु को हमें कहाँ रखना है, अनंत पे। मान लीजिए ये अनंत है, यही वस्तु को क्या करना है, रखना है अनंत पर। कोई वस्तु है जो अनंत पर रखा हुआ है इस तरह से। मान लीजिए ए है, ये B है। तो हम जानते हैं कि किससे दो किरणें निकलती हैं। एक किरण जो है प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है। देखिए, अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो वहाँ से समांतर किरणें निकलती हैं। तो एक किरण इस तरह से निकल रही है जो प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। और दूसरी किरण जो है प्रथम फोकस F1 से होकर जा रही है। और मैं नियम बताया था कि जब कोई किरण प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। इस तरह से क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही हैं। ये दोनों किरणें F2 पे मिलती हैं। ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं, F2। ये जो द्वितीय फोकस है, मान लीजिए F2 यहाँ बना दीजिए इस तरह से, F2 पे, ये F2 है, द्वितीय फोकस है। इसी यहाँ देखिए जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु पे इस वस्तु A का प्रतिबिंब बनता है, A का प्रतिबिंब A डैश, और यहाँ से लंब डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। तो हम देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है वो द्वितीय फोकस तल F2 पर बन रहा है, द्वितीय फोकस तल F2 पर बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर द्वितीय फोकस तल F2 पर वास्तविक बनना है कि नहीं, वास्तविक
और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बस इतना ही आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये फिगर जरूर बनाइएगा। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो क्या होता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह द्वितीय फोकस तल F2 पे बनता है और वास्तविक होता है, और उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। अब जैसे देखिए वस्तु क्या है, पहले अनंत पे, अब धीरे धीरे वस्तु जो है लेंस के करीब जाएगा। अब देखिए अनंत पे है ना, इसके बाद वस्तु 2F1 पे आएगा, नहीं 2F1 नहीं, अनंत और 2F1 के बीच में आएगा। धीरे धीरे वस्तु जो है खिसकता रहता है, लेंस की ओर जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है ये इससे दूर भागता है। मतलब F2 से आप जो है प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। जैसे जैसे जिस क्रम में जिस लंबाई में जो है ये वस्तु लेंस की ओर आता है, उतने ही लंबाई में प्रतिबिंब जो है लेंस से दूर हटता है। अब मैं लिखूंगा कि जब वस्तु जो है, अब दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो, ये द्वितीय स्थिति है। जब वस्तु द्वितीय स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो, मतलब कोई वस्तु है जो अनंत और 2F1 के बीच स्थित है। ये मान लीजिए ये उत्तल लेंस, इस तरह से ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र C है, ये मुख्य अक्ष है, ये F1 है और ये 2F1 है, और वस्तु जो है कहाँ स्थित है, ये अनंत है, ये अनंत और 2F1 के बीच में ही वस्तु स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु A है, ये B है, जो कि अनंत, ये अनंत है और 2F1 के बीच स्थित है। तो इसमें भी यहाँ जो है F2 है, द्वितीय फोकस F2 है, और यहाँ 2F2 है। तो इसमें क्या होगा, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जा रही है, और दूसरी किरण जो है प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है, जो कि बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। तो इस तरह से इसका जो है प्रतिबिंब जो है यहाँ पर जिस बिंदु पे काटता है वहाँ पर जो है इस A का प्रतिबिंब बनता है। तो A का प्रतिबिंब A' यहाँ बन गया। अब A' से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, तो इस तरह से ये जो A' और ये जो B' है ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम देखें कि जब वस्तु जो है अनंत, ये अनंत है, ये क्या है, अनंत और 2F1 के बीच में हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F2 मतलब द्वितीय फोकस F2 और 2F2 के बीच बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दाईं ओर द्वितीय फोकस F2 और F2 की दुगनी दूरी, F2 की ही दुगनी दूरी 2F2 है ना, F2 की दुगनी दूरी 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। बस इतना लिख दीजिएगा। अब वस्तु कहाँ आएगा, अब वस्तु 2F1 पे आएगा। धीरे जैसे वस्तु आता है, देखिए यही पेपर में भी आता है कि जो है वस्तु को कहाँ रखा जाए। वस्तु ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के ही बराबर बने। तो वस्तु को जब हम 2F1 पे रख देंगे ना, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु की जो लंबाई जितनी रहेगी उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसके बाद जो है आप सब हेडिंग डाल लीजिए कि जब वस्तु 2F1 पर हो,
जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। तीसरा है पॉइंट, ऐसे 6 स्थिति इसमें पढ़ना है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थिति। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2F1 दूरी पर स्थित हो। वस्तु कहाँ हो? 2F1 दूरी पर स्थित। जब वस्तु 2F1 दूरी पर स्थित हो। ये उत्तल लेंस है, इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिएगा, समझिएगा आप सब। ये जो है आपका उत्तल लेंस है, इस तरह से। इसका प्रकाशीय केंद्र C है, ये F1 है, ये 2F1 है। ऐसे ही इधर F2 है और ये 2F2 है। अब लेंस देखिए, वस्तु को कहाँ रखना है? 2F1 पे रखना है। वस्तु को यहाँ 2F1 पे रख दीजिए इस तरह से। ये A है, ये B है मान लीजिए। तो जब 2F1 पर वस्तु रहेगा तो एक किरण जो है इस तरह से यहाँ से जो है A सिरे से, मतलब वस्तु के A सिरे चलेगी तो मुखस के समांतर रहेगी। तो मुखस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण नियम बताया गया है कि अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी, और दूसरी किरण है जो प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाती है? निकल जा रही है। और यह जिस बिंदु पे दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु पे इस वस्तु AB के A बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। तो A का प्रतिबिंब A डैश पे बन गया। अब A डैश से इस पर हम लंब डाल देंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख दें, 2F2 है। इस पर जब लंब डाल देंगे तो इस तरह से ये जो है A डैश B डैश, ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब, AB पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि पूरे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह 2F2 पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 2F2 पे बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु 2F1 दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से जब वस्तु 2F1 दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से द्वितीय फोकस दूरी 2F2 पर, और ये वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है इसे, तो वास्तव में मिल रहे हैं ना प्रतिबिंब। 2F2 पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार में बनते। अब देखिए, अब वस्तु देखिए कहाँ वस्तु आएगा। अब वस्तु जो है यहाँ 2F1 पे आ गया। अब वस्तु 2F1 और F1 के बीच आएगा, यहाँ आ जाएगा वस्तु 2F1 और F1 के बीच आएगा। इसके बाद चौथा स्थिति इसमें है, चौथा स्थिति है कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच है। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु कहाँ हो? 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। ऐसे मैं उत्तल लेंस बना रहा हूँ इस तरह से। ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ बीच में प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, ये C, और ये मुख्य अक्ष है, ये F1 है और ये 2F1 है। यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है। जब वस्तु कहाँ हो? 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। वस्तु जो है यहीं कहीं स्थित हो, यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। मान लो ये A है, ये A है, आपका A सिरा है और ये वस्तु का B सिरा। वस्तु कहाँ हो? 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जा रही है, और दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है बिना अपवर्तित, बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जा रही है? निकल जा रही है। अब ये दोनों किरणें जो है जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु पे A का प्रतिबिंब बनता है। तो A का प्रतिबिंब A डैश पे बना।
अब ए डैश से इस पर लंब डाल देंगे इस तरह से, ये ए डैश बी डैश इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जब वस्तु जो है 2F1 और F1 के बीच में हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो 2F2 और ये अनंत है, अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तब तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दाईं ओर द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस के दाईं ओर 2F2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। सब आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप पेपर में ऐसे किरण आरेख दर्शा के उसके बाद ना लिख देंगे ना तो नंबर आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा, अब देखिए वस्तु 2F1 और F1 के बीच में आया तो इसका प्रतिबिंब जो है 2F2 और अनंत के बीच में बना। लेकिन अब वस्तु कहाँ आएगा, अब वस्तु F1 पे आएगा। कहाँ आएगा, वस्तु F1 पे आएगा तो ये प्रतिबिंब जो है ये इससे दूर जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। जिस क्रम में जो है ये जो वस्तु लेंस की ओर आ रहा है उसी क्रम में प्रतिबिंब भी दूर जा रहा है। इसके बाद हम बताएंगे अब वस्तु जो है जब F1 पर स्थित हो, अब वस्तु जो है ये चौथा स्थित है। इस तरह से अब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु प्रथम फोकस दूरी, जब वस्तु प्रथम फोकस दूरी F1 पर स्थित हो, जब वस्तु प्रथम फोकस दूरी F1 पर स्थित हो। इस तरह से जब वस्तु मान लीजिए F1 पर स्थित हो, इस तरह से C है, ये F1 है, मान लीजिए यहाँ F1 है, F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है और इधर जो है 2F1 है। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, कोई मान लीजिए वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये A है, ये A है और ये B है। वस्तु F1 पर स्थित है तो एक किरण जो है मुखर के समांतर जाएगी। हम जानते हैं मुखर के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपोन्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है और दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है अपवर्तन के पश्चात जो है सीधे से क्या हो जा रही है, बिना बिजली तो निकल जा रही है। तो ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें आपस में समांतर हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब वस्तु प्रथम फोकस ये दूरी F1 पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो जब वस्तु प्रथम फोकस से दूरी F1 पर स्थित हो तब तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अंतिम स्थिति है कि जब वस्तु जो है F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच हो।
तो इसके बाद अनंत पे तो बन गया। आप बताइए इधर बनने का कोई चांस है? नहीं है, क्योंकि अनंत ही एक अंतिम चांस रहता है। इसलिए जब वस्तु को हम जो है F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच कहीं रखेंगे, बीच में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब इधर ना बन के अनंत की ओर बन गया। अब इधर नहीं बनेगा, लेंस की दूसरी ओर नहीं बनेगा, अब जो है लेंस के ही सामने मतलब वस्तु की ओर बनेगा। और जब वस्तु की ओर कब बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा तो आभासी ही रहेगा, क्योंकि वस्तु की ओर जब प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा। तो लास्ट स्थिति है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो है इसको आपको बताने जा रहा हूँ। जब वस्तु कहाँ हो? प्रकाशीय केंद्र C और प्रथम फोकस F1 के बीच स्थित हो। लास्ट है, ये 6वां स्थिति है मेरे ख्याल से। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र C, जब वस्तु प्रकाशित जब वस्तु प्रकाशित केंद्र प्रकाशित जब वस्तु प्रकाशित केंद्र जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र C और F1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? प्रकाशीय केंद्र C और F1 के बीच स्थित हो। ये जो है उत्तल लेंस है। इस तरह से इसका प्रकाशीय केंद्र ये C है और ये F1 है और ये F2 है, ये 2F1 है, ये 2F2 है। जब वस्तु कहाँ हो? प्रकाशीय केंद्र C, प्रकाशित केंद्र C और F1 के बीच यहीं कहीं कोई वस्तु रखा गया। इस तरह से ये A है, ये P है, कोई वस्तु रखा गया है। तो प्रकाशीय केंद्र C और F1 के बीच स्थित हो तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जा रही है और दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है और बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जा रही है? निकल जा रही है। अब ये दोनों किरणें आपस में आगे कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इनका जो ये दोनों किरणें जो अपवर्तित किरण हैं, ये दोनों किरणें किसी पीछे मतलब किसी एक बिंदु से आती हुई इस तरह से प्रतीत होती हैं। ये दोनों अपवर्तित किरणें जो है किसी एक बिंदु से आती हुई इस तरह से क्या हो रही? प्रतीत होती हैं। ये दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं ना, ये किसी एक बिंदु से, यहाँ से मान लीजिए कोई बिंदु है जहाँ पर एक का प्रतिबिंब बन रहा है A', इस A' से ये दोनों अपवर्तित किरणें आती ही प्रतीत होती है, इसलिए A' पे जो है वस्तु A का प्रतिबिंब बनता है। अब A से जो है A' से वस्तु पर अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे तो A' B' ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच में होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बन रहा है और आभासी बनेगा और वस्तु के ही ओर बनता है। इसमें लिख दीजिए कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र C और F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर सीधा, वस्तु की ओर सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये 6 स्थिति रहता है इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसके लिए 6 ही स्थिति रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में 2 ही स्थिति होती है। एक स्थिति ये होती है कि जब वस्तु को जो है हम अनंत पर रखें तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और दूसरी स्थिति ये रहती है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र C और अनंत के बीच में कहीं भी रखें तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 2 ही स्थिति अवतल लेंस में है, जबकि इसमें उत्तल लेंस में आपका 6 स्थिति है। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है इसमें कि अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस
द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसमें ये पहला स्थिति यह है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु, ये थोड़ा सा इंक डाल लें, जब वस्तु जो है देखिए इसमें क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए ये अवतल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, इसमें दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। ये जो है प्रकाशीय केंद्र यहाँ बीच में हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र C, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर जो है इधर जो है प्रथम फोकस F1 रहता है, इधर 2F1, इधर द्वितीय फोकस F2 और ये 2F2 रहता है। तो वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत पे रखी गई हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, मान लीजिए ये वस्तु है, अब अनंत पे रखी जाएगी, वस्तु बड़ी रहेगी तभी तो उसका प्रतिबिंब, तभी वो हमें दिखाई देगा ना। तो जब हम जहाँ पहले ही बताए हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उससे जो किरणें चलती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। तो यहाँ से A से दो किरणें जा रही हैं जो कि आपस में क्या है, समांतर है। तो और ये किरण ये है, अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण चलती है तो आपस में समांतर होती है। तो हम जानते हैं कि ये जो लेंस होता है इसकी ये प्रकृति होती है कि ये अपसारी होता है। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, तो फैला देता है। ये जो प्रकाश की किरण एक आ रही है, आपतित हो रही है, इसको इस तरह से इसे फैला देगा और इसको भी ऐसे ये फैला देगा। तो ये दोनों किरणें जब फैल गई, आपस में समांतर हो गई, तो कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसलिए ये दोनों अपवर्तित किरणें जो है F2 से जाती ही प्रतीत होती हैं, मतलब इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों अपवर्तित किरणें जो है क्या होती हैं, ऐसे F2 से जो है इसे जाती हुई प्रतीत होती है। F2 से क्या होती है, इसे जाती हुई ये सब प्रतीत होती है, F2 से इसे जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे कि इसका प्रतिबिंब जो है F2 पे बन जाता है। अर्थात जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस F2 पे बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस से द्वितीय फोकस F2 पर आभास हो रहा है ना, ये वास्तव में नहीं मिल रहा, आभास किया गया, आभासी सीधा तथा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु जो है अनंत पर हो अवतल लेंस के लिए, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय फोकस F2 पे बनता है और आभासी होता है और सीधा होता है तथा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। अब इसका दूसरा स्थिति एक और स्थिति होता है कि जब वस्तु जो है अनंत और प्रकाशीय केंद्र C के बीच में कहीं भी स्थित हो। दूसरा कंडीशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। इसके बाद हम बताएंगे कि जब वस्तु जो है अनंत और जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र C के बीच कहीं भी स्थित हो, कहीं भी, दो ही स्थिति में इसमें प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र C के बीच, जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र C के बीच कहीं भी स्थित हो,
समझ में आया। जब वस्तु जो है अनंत और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच कहीं भी स्थित हो, इस तरह से ये जो है आपका अवतल लेंस है, इसमें जो है वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र सी और अनंत, ये अनंत है, इसके बीच में कहीं भी स्थित हो। ये द्वितीय फोकस F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है और ये 2F1 है। तो जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच कहीं भी स्थित हो, मान लीजिए यहाँ वही वस्तु स्थित है, ये भी वस्तु स्थित है, तो एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जो है वह क्या होती है कि ये देखिए इसकी ये प्रकृति होती है अवतल लेंस की। कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये अवतल लेंस जो है इस किरण को अपसारित कर देता है, मतलब जब फैलाने का काम करता है। लेकिन ये जो है अपवर्तन के पश्चात एक द्वितीय फोकस F2 से जाती हुई प्रतीत होती है। ये वास्तव में मतलब ये जो है इस तरह से F2 से जाती हुई, ये जो है अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस F2 से जाते हुए से प्रतीत होती है। और दूसरी किरण यहाँ से आती है जो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। और जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें अपवर्तित किरणें काटती हैं उस बिंदु पे ये मतलब ए का प्रतिबिंब बनता है। ए का प्रतिबिंब इस बिंदु पे ए डैश प्रतिबिंब। अब ए डैश से इस मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल देंगे तो ए डैश बी डैश इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत है, ये अनंत है, ये क्या है अनंत। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच कहीं भी स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर F2 और C के बीच आभासी है ना, सीधा, इसलिए आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।